देंगे। तो उसमें ये है कि अगर कोई एक स्टूडेंट कर लेता है गो फेयर पास का तो बाकियों को आसानी हो जाएगी कि क्या करना है। लेकिन गो फेयर पास नहीं होता तो स्ट्राइप कर लेना, स्ट्राइप बहुत इजीली फंक्शनलिटी देता है। हाँ चले एक काम करते हैं, स्ट्राइप वाले सेशन के लिए हम ये करते हैं, मैं देखता हूँ हमारे पास ना रिकॉर्डेड है स्ट्राइप के लेक्चर हमने कराए थे, वो अगर मिलते तो वो शेयर करवा दो, या तो स्ट्राइप की कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन हम शेयर करते हैं जिसमें एरर कवर हो रहा है, क्योंकि उस पर भी सब लोग उसी जगह पे पहुंचे ना। लेकिन अगर यहाँ तक भी आपका प्रोजेक्ट हो जाता है ना, समझ लें प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड है, सिर्फ पेमेंट सर्विस इतनी खतरनाक नहीं है, बड़ी सिंपल है, वो हो जाएगी। और नोटिफिकेशन तो सबसे आसान सर्विस है। तो अगर आपने ये 4 बना ली ना, ये 2 बना ली, ये 2 बनाने का मतलब भी प्रोजेक्ट कंप्लीट है आपका, क्योंकि सारा काम इसी में हो रहा है, बाकी सब रिपीट है, वही चीज़ें रिपीट होनी है, वही सारी कंडीशन रिपीट होनी है। यूजर सर्विस में आप एक थोड़ा सा स्टक होनी है, नई चीज़ें, प्रोडक्ट सर्विस में थोड़ा सा स्टक होनी है, ग्रेट ऑपरेशन बन गया, बाकी सब कुछ तो ये वाला तो काम ऑलरेडी हुआ है टूटू में। तो अगर देखा जाए ना प्रोजेक्ट बड़े कम टाइम का 2 दिन का प्रोजेक्ट है ये बनाने वाला था, लेकिन चीज़ें नहीं है, आप लोग लर्निंग कर रहे हैं। और डॉक्यूमेंटेशन में एक अच्छी बात है, सारी चीज़ें कोई भी चीज़ इसमें स्किप नहीं है, हर चीज़ बताई गई है। बीटीडी पे अभी फिलहाल नहीं जाए, अगर फंस रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं बीटीडी से जाने की। टेस्टिंग इसके बाद कर लें, जब ये काम हो जाए उसके बाद टेस्टिंग वाला काम कर लें। एज़्योर पे आपको आएगा कि एज़्योर पे आपने अकाउंट क्रिएट करना है। एज़्योर का अकाउंट कुछ इस तरीके का दिखता है, ये देखें। एज़्योर के इस तरीके का आपका अकाउंट है। एज़्योर बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपको एक नंबर चाहिए, एक गिटहब आईडी चाहिए और एक कार्ड चाहिए। गिटहब आईडी मुझे ईमेल चल जाएगी, या तो ईमेल कौन सी चलेगी, जीमेल, हॉटमेल, आउटलुक, तीनों में से कोई भी ईमेल चल जाएगी, या तो गिटहब हो तो वो भी चल जाएगा, वाया गिटहब लॉगिन करता है। सही है, नंबर एक चाहिए, कार्ड एक चाहिए, 3 चीज़ आप लगाएंगे। ये एज़्योर पे एज़्योर आपको सब्सक्रिप्शन दे देगा फ्री, $200 आपको वो 1 महीने के देगा क्रेडिट्स के तौर पे, कि $200 आप कहीं भी इस्तेमाल करो। इसके अलावा 12 महीने के लिए कुछ सर्विसेज फ्री देगा, और वो सर्विसेज अनलिमिटेड फ्री नहीं होंगी बल्कि लिमिटेड फ्री होंगी, मतलब 750 आवर की नहीं होगी, कोई 200 GB की फ्री होगी, इस तरह। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए नहीं है। आप एक चीज़ का ख्याल रखना, जब एज़्योर पे अकाउंट बना लो, कोई भी चीज़ क्रिएट करो तो अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट होने के बाद उसको डिलीट करना, ऐसा ही ना बनी रह जाए, पता ही नहीं कितना बिल कब क्या क्या बना दे। अभी हम तो ऐसी सर्वरलेस यूज कर रहे हैं, बिल तो उसका बनता नहीं है, जीरो स्केल टू डाउन जाता है, स्केल टू जीरो जाता है, तो उसमें टेंशन नहीं है। लेकिन फिर भी एज़्योर का मैं आपको यहाँ पे डायग्राम दिखा देता हूँ छोटी, ये इत्तेफाक से मैंने ऑनलाइन सेशन में करवाई थी, तो पहले से करिए। जब आप अपना एज़्योर अकाउंट ओपन करेंगे तो आपसे क्या क्या मांगेंगे, आपकी ईमेल, आपके साथ एक आपका कार्ड होना चाहिए। कार्ड के तरीकेकार कुछ लोगों ने बताया, वो नया पे, सादा पे का कार्ड यूज़ करना बड़ा ईजी है, और कोई भी कार्ड यूज़ कर लें, इतना मसला नहीं आएगा। कोशिश करें अपना ही कार्ड यूज़ करें, किसी और को नहीं फंसवाएं। और किसान कासिम का एक डायलॉग था, आप कार्ड मांग के शर्मिंदा भी ना करें, होता था डायलॉग, बताना मांग के शर्मिंदा ना करें, कार्ड मांग के शर्मिंदा ना करें। कोई कुछ सोच रहा है किसी और का लगा के जान छुड़ाऊं किसी तरीके से, ऐसा नहीं करें। 1 साल का टाइम होगा, 1 साल तक का अपनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद का फिर जब तक हो सकता है कोई क्लाइंट ही आपको काम मिल जाए। एज़्योर का स्ट्रक्चर क्या होता है, एज़्योर में ना सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है। सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल क्या होता है कि एज़्योर का आपका मेन अकाउंट है, उस मेन अकाउंट पे जो आपका फ्री ट्रायल होता है वो आपको एक सब्सक्रिप्शन बना के देता है। एक्चुअली सब्सक्रिप्शन जो एक लॉजिकल आपका कंपोनेंट है एज़्योर का, जो अपने पास फ्री ट्रायल को होल्ड रखता है, कॉस्ट से रिलेटेड सारे काम ये करता है। आपका जो कार्ड डिटेल्स होता है उसकी सारी डिटेल्स इसके पास होती है, तो ये कॉस्ट आपकी यहाँ पर भी होती है, चीज़ें कितनी यूज हो रही है इसको पता होता है। तो एक्चुअली ना एज़्योर आपका अकाउंट है सिर्फ अकाउंट के तौर पर, जिसमें आपकी आईडी लगी है, सारा काम ना सब्सक्रिप्शन मैनेज करती होता है। तो जब आप फ्री अकाउंट लेंगे तो आपको एक सब्सक्रिप्शन देता है, और आपकी जितनी भी सर्विसेज होती है वो सब्सक्रिप्शन पे होती है। अगर आप दूसरी सब्सक्रिप्शन बनाओगे तो उस पर फ्री कुछ नहीं होगा। सब्सक्रिप्शन हम बनाते क्यों हैं ये मैं बता देता हूँ। नॉर्मली हमारे पास होता क्या है, समझ लीजिए जो अकाउंट है आपका, सही, ये जो अकाउंट है। अब आप चाह रहे हैं मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन का काम करना है, ऑर्गेनाइजेशन में एनवायरनमेंट होता है, आपने कहा मेरा एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, आपने बनाई सब्सक्रिप्शन।
आपने कहा ये जो सब्सक्रिप्शन है ये मेरी डेव एनवायरनमेंट, सही, ये मैं पेड अकाउंट की बात कर रहा हूँ जो आप क्लाइंट का काम कर रहे हो। फिर आपने कहा दूसरी सब्सक्रिप्शन में बना रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन 2, ये मैं बना रहा हूँ अपनी टेस्टिंग के लिए। फिर आपने कहा तीसरी सब्सक्रिप्शन बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ अपनी मेन प्रोडक्शन के लिए। तो इसी तरीके से मल्टीपल एनवायरनमेंट्स होते हैं। नॉर्मली एनवायरनमेंट की सीरीज क्या क्या चलती है, मैं रैंडम नाम लिखूंगा 10-12। एक टीआरएल एनवायरनमेंट होता है जिसको हम ट्रेनिंग बोलते हैं, एक आपके पास डेव होता है जिसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं, एक आपके पास SIT होता है जिसको हम साइट इंटीग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं, टेस्टिंग एनवायरनमेंट होता है। एक आपके पास ये आपके आते हैं नॉन प्रोड एनवायरनमेंट, मतलब जिसकी प्रोडक्शन में वैल्यू नहीं है, नॉन प्रोड के अंदर आता है, ठीक है। और इसमें और क्या क्या आ सकते हैं नॉन प्रोड में, एक नॉन प्रोड स्पेसिफिक भी हो सकता है। फिर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट होता है, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट आपके पास एक UAT होता है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट होता है, एक प्रोडक्शन इटसेल्फ खुद होता है, एक आपके पास डिजास्टर रिकवरी होता है जिसको हम DR बोलते हैं, तो ये एक आपके पास मास्टर एनवायरनमेंट होता है, वो यहाँ पर होता है नॉन प्रोड में। और फिर तहाशाएं मैं यहाँ पे लिखता जाऊँगा, खत्म नहीं होंगे, तो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे, कंपनीज पे, वो क्या चला रही है, क्यों चला रही है। मास्टर एनवायरनमेंट ये होता है, इसकी डेफिनेशन ये होती है कि फॉर सपोज आपने प्रोजेक्ट बनाया, लाइव कर दिया, अब इन फ्यूचर उस प्रोजेक्ट में मल्टीपल चीज़ें ऐड करनी है, तो वो कौन सा मास्टर एनवायरनमेंट है जिसकी कॉपी लेके हमने काम शुरू करना है। मतलब कोई तो होगा ना, एक आपकी टेस्टिंग है, डेवलपमेंट है, तो एक मास्टर एनवायरनमेंट भी हम रखते हैं कि अगर कोई नया फीचर ऐड होगा तो इसमें होगा, मतलब इससे कॉपी लेके बना के एडिशन शुरू करनी है। तो इसकी ना हम क्लाउड पे क्या करते हैं, हर एनवायरनमेंट की एक अलग सब्सक्रिप्शन बनाते हैं। हर एनवायरनमेंट का अलग सब्सक्रिप्शन बताए क्यों बनाते हैं, ताकि हम उसको मेजर कर सकें, उसकी कॉस्ट सेलेक्ट कर सकें, अगर हमें कुछ बंद करना है कर सकें, अगर जाकर हमें टेस्टिंग करनी है या हमें रिजल्ट देखना है, रिपोर्ट देखनी है, कितनी सर्विस मेरी डेवलपमेंट वाले चला रहे हैं, कितनी टेस्टिंग वाले चला रहे हैं, सबकी कॉस्ट अलग अलग करनी है, प्रोडक्शन की कॉस्ट अलग करनी है। तो ये सब्सक्रिप्शन का केस होता है। अभी मैं एनवायरनमेंट दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखिए मेरे पास कितनी सब्सक्रिप्शन है। ये मैं स्विच कर लेता हूँ। अच्छा, मेरे पास इस तरीके से नहीं आ रहा, मेरे पास ना सिक्योरिटीज लगी हुई है, आप लोगों के पास ये सब नहीं आ रहा, ये मेरे पास से आ रहा है। तो मेरे पास यहाँ पर ना ये सारी सब्सक्रिप्शन है, ये देखिए मैंने नॉन प्रोड की बनाई हुई है, एक कोर के नाम से बनाई हुई है, एक डेव की बनाई हुई है, शुरू में मैंने डेव लिखा हुआ है, फिर एक SID बनाई हुई है मैंने, एक मतलब कुबरनेटिस क्लस्टर, एक FCM मेरी प्रोडक्ट है वो मैंने बनाई हुई है, नेटवर्क की अलग बनाई हुई है, जंप बॉक्स अलग बनाई हुई है, बताया हुआ ये SID मतलब साइट इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है, डेव की अलग बनाई हुई है। तो ये सब्सक्रिप्शन होती है आपकी, ये आप अलग अलग बनाते हैं ताकि आपके पास चीज़ों का रिकॉर्ड है। सब्सक्रिप्शन में क्या क्या होता है यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन कॉस्ट होती है आपकी सर्विसेज की, कितनी कॉस्ट बनी है वो सब यहाँ पर आ रही होती है, हमारे पास कितनी आ रही है कॉस्ट यार। आगे हमारे पास जो टोटल बिल चल रहा है, हर सर्विस का देखिए अलग अलग बता है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे बजट देख लिया, कॉस्ट एनालिटिक्स देख ली, टोटल अभी मेरे पास यहाँ पे $11,000 का बिल बना हुआ इस महीने का, ठीक है। ये जो अभी मैंने सब्सक्रिप्शन पे सर्विसेज चलाए, अब सब्सक्रिप्शन से कितना इजीली हो गया, मेरे पास इस तरीके की 20 सब्सक्रिप्शन, किसी में $11,000 का बिल है, किसी में 20,000 का है, किसी में 5,000 का है, किसी में 60,000 का है, उस तरीके से $4-5 लाख का बिल पर मंथ जा रहा है, लेकिन सब्सक्रिप्शन डिवाइड हो गया ताकि हम बाद में कटिंग करें। मैं बताओ डेवलपमेंट पे इतने खर्च हो रहे हैं, इस पे इतने खर्च हो रहे हैं, इस पे इतने खर्च हो रहे हैं, जबकि नॉन प्रोड है, प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्शन पे उससे भी ज़्यादा का बिल बन रहा है। तो ये तो क्लाउड पे इतनी बड़ी बड़ी कॉस्ट होती है। अब मुझे बताएं, कंपनी अगर $2 लाख क्लाउड को पर मंथ पे कर रही है तो वो डेवलपर को कितनी देगी, फिर उसी को मैनेज करनी है। खराब डेवलपर हायर करेगी वो तो पेमेंट ही बढ़ा देगा, पता नहीं क्या क्या कर देगा, तो अच्छा डेवलपर हायर करने की कितनी पेमेंट दे सकती है सैलरी के तौर पर, अच्छी तो देगी ना, मतलब बिल्कुल बकवास तो नहीं देगी, उसका काम कितना महंगा है जिस पे वो करवा रही है। तो यहाँ पर आपके सामने $11,000 का बिल एक सब्सक्रिप्शन का, बाकी पता नहीं कितनी बेकार का सब्सक्रिप्शन चलती है। तो ये सब्सक्रिप्शन एज़्योर ने क्यों अलग अलग बनाएंगे ताकि बैलेंसिंग हो सके। यहाँ पे बजट बन जाता है, बजट में बजट ट्रैकिंग लग जाती है। अगर आपके $11,000 से ज़्यादा बिल बना और ट्रैकिंग शुरू कर देगा, वो आपको ईमेल करेगा, बढ़िया बिल आपका एक्सीड हो गया, आपने उसको बता दिया 11,000 से ज़्यादा नहीं करना चाहिए भाई, मेरा इतना ही बजट है, तो जैसे 11,000 से ज़्यादा होगा वो आपको बता देगा। तो ये सब सब्सक्रिप्शन में मैनेज हो रहा होता है। तो एज़्योर ने सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल बनाया है, ये आपका सब्सक्रिप्शन फ्री में आपके पास एक ही आ रही है जिसमें फ्री ट्रायल दिया हुआ है।
अब वो दूसरी बनाने की कोशिश करेगा, पेमेंट चार्ज करेगा जो, क्योंकि फ्री वाली उसने आपको दे दी, आप दूसरी बनाओगे, दूसरी चीज बनाओगे तो पेमेंट लेगा आपसे। अब इससे आगे एक और चीज आती है, सब्सक्रिप्शन हो गई। सब्सक्रिप्शन के नीचे एक और चीज होती है, वो होती है रिसोर्स ग्रुप। एज़्योर ने अपना आपको डिजाइन किया, उसने कहा जो मेजर चीज है ना वो सब्सक्रिप्शन संभालेगा, सब्सक्रिप्शन एक कंपोनेंट है। उसके बाद जो आप सर्विसेज क्रिएट करो, उन सर्विसेज की भी मैं ग्रुपिंग करूँ, ताकि हमें नोटिफिकेशन में हमारी रहे या हमारी ट्रैकिंग में रहे कितनी सर्विसेज पड़ रही है, इतनी सारा एज़्योर है, इतने बड़ा एज़्योर है, पता नहीं क्या क्या बना ले, पता ही नहीं। तो उन्होंने कहा हमने एक वेब लिंक बनाएंगे, मतलब रिसोर्स ग्रुप बनाएंगे, रिसोर्स ग्रुप नाम होगा उसका। जितनी भी आपकी चीजें बनेंगी रिसोर्स ग्रुप के अंदर बनेंगी, जितनी भी चीजें बनेंगी रिसोर्स ग्रुप के अंदर। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मेरे पास सब्सक्रिप्शन है नॉन फ्रॉड की, और इसके अंदर रिसोर्स ग्रुप है, ये रहा। ये मैंने ऊपर सर्च बार में रिसोर्स ग्रुप सर्च करके खोला। एक सब्सक्रिप्शन में कितने सारे रिसोर्स ग्रुप है। अब हर रिसोर्स ग्रुप में सर्विसेज है। फॉर सपोज मैं इस वाले रिसोर्स ग्रुप में जाऊं, एक है इसमें क्या रखा हुआ, इसमें देखिए सारी सर्विसेज रखी हैं।